जय माँ गंधर्वपुरवासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप जीवन में बहुत परेशान हो गए, जगह जगह पूजा पाठ हवन अनुष्ठान आपने करवाया लेकिन परिणाम शून्य रहा है, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और अपनी साधनाओं के माध्यम से जीवन में आने वाली समस्याओं को स्वयं हल करें। परेशान सभी है, दूसरों के भरोसे पर बिल्कुल भी ना रहे। भक्तजनों, शत्रु केवल वही नहीं होता है जो मानवीय वेश में आपके सामने खड़े होकर के आपके साथ शत्रुता करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देते। शत्रु वे भी होते हैं जो आपके अंदर होते हैं, आलस्य के रूप में, प्रमाद के रूप में, गुस्से के रूप में और चिंता के रूप में, रोग के रूप में, तनाव के रूप में, क्लेश के रूप में, शांति के रूप में। ये सभी ऐसे बड़े शत्रु हैं जिनके रहते हुए आपका जीवन शांति से नहीं बीत सकता है। क्या हो कि आपके हाथ में एक ऐसी तलवार हो जिसके एक ही बार से सभी शत्रु हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आज हम माँ के इसी दिव्य रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे। भक्तजनों, ऐसा ही माई के एक खड़क के बारे में। खड़क के ऊपर ऐसी ही एक तलवार है कि और उसी के साथ एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र में कहा गया है कि श्री बगलामुखी खड़गमाला मंत्र। सबसे पहले इस खड़गमाला मंत्र का अर्थ जान लेना चाहिए। जिस तरह से खड़ग होता है, तलवार होती है, वह काटने का कार्य करती है। जब भी वह तलवार किसी वस्तु या व्यक्ति पर पड़ती है तो उसको नष्ट कर देती है, टुकड़े टुकड़े कर देती है, खंड खंड कर देती है और अंत में वह नष्ट हो जाता है। उसी तरह से यह जो माई का खड़गमाला मंत्र है वह भी उसी तलवार की तरह काम करता है। वह अपने शत्रुओं को, साधक के शत्रुओं को एक ही बार से, एक ही प्रहार से हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। यह जो एक खड़ग की परिभाषा है पर इसमें माला मंत्र भी जुड़ा हुआ है। तो माला का अर्थ यह है कि यह जो मंत्र है, ये जो माला मंत्र है, यह पूरा जैसे माला में छोटी छोटी मणियाँ से मिलकर एक माला बनाई जाती है, उसी तरह से माई के विभिन्न खड़ग रूपी मन इस माला में पिरोए गए हैं। उससे एक माला तैयार हुई है और उस पूरी माला को कहा गया है खड़गमाला मंत्र। भक्तजनों, माई का एक ऐसा स्वरूप होता है। सबसे पहले इस खड़गमाला मंत्र को करने के लिए आवश्यकता होती है विनियोग करना है। और विनियोग क्या होता है? विनियोग जो बताया गया है वो बड़ा विशेष बताया गया है। विनियोग में सब कुछ बताया जाता है, कौन से ऋषि है, कौन सी शक्ति है, कौन सा बीज है। इसमें से जो ऋषि है विनियोग के, इस पूरे माला मंत्र के जो ऋषि है वे भगवान नारायण है। नारायण ने ही इनकी सर्वप्रथम आराधना की थी और लोगों को इस तक पहुंचाया, इसीलिए नारायण के ऋषि है। तुष्ट इसका छंद है। जब भी किसी स्त्रोत को, मंत्र को हम पढ़ते हैं तो उसमें छंदबद्ध ही पढ़ना होता है। तो तुप छंद है इसका। स्वयं माँ बगलामुखी इसकी देवी है, वही इसकी देवी है। और माई का जो बीज मंत्र है वही इस पूरे माला मंत्र का बीज है। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि बीज मंत्र में भगवती की पूरी शक्ति समाहित होती है, इसीलिए यह बीज मंत्र भगवती का मंत्रमय स्वरूप होता है। और ये जो माला मंत्र है, खड़गमाला मंत्र, यह भी उनका मंत्रम स्वरूप ही है। स्वाहा शक्ति है। स्वाहा जब हम
बोलते हैं और आहुति देते हैं तो देवताओं को पुष्टि प्राप्त होती है, देवता पुष्ट होते हैं, यह पुष्टि का मंत्र होता है। उसी तरह से इस मंत्र की आराधना करने से हमें आंतरिक पुष्टि प्राप्त होती है। हम बलवान होते हैं मानसिक रूप से और बाह्य रूप से भी। ओम कीलक है इसका ओम जो ब्रह्मवाचक है, ब्रह्म का स्वरूप है, अर्थात यह ब्रह्म विद्या है। तो सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा ही विनियोग का अर्थ होता है। इसके बाद न्यास किया जाता है। न्यास का अर्थ होता है धरोहर। आप विभिन्न विभिन्न मंत्रों से विभिन्न विभिन्न नामों से अपने अंगों में देवी के स्वरूप की प्रतिष्ठा करते हैं, जिससे हमारा जो शरीर है वह दिव्य होता है, भगवती का मंदिर बन जाता है, भगवती का स्वरूप बन जाता है। इसी प्रक्रिया को न्यास कहा जाता है। तो फिर न्यास दिए गए हैं। इसमें ऋषभ न्यास है, फिर कर न्यास है, फिर ध्यान, जिसकी चर्चा मायके अधिकतर हम सुनते हैं। देखिए, माई के एक दिव्य स्वरूप को आप अनुभव करेंगे तो इसमें कहा गया है कि मध्य सुधार्दी मणिमंडप रत्न वेदाम सिंहासनो विद्याम, जो माँ पीताम्बरा बगलामुखी है, वे अमृत के जो सरोवर के मध्य में विराजित है और उनका जो मंडप बना हुआ है मणियों से, दिव्य मणियों से बना हुआ है, और वे सिंहासन पर बैठी हुई है। पीले वस्त्रों को धारण किए हुए है और उनके हाथ में एक गदा है। गदा ऐसे ही नहीं है, खाली गदा लिए हुए नहीं है, गदा को वे घुमा रही है, निरंतर वह गदा घुमा रही है। और दूसरे हाथ में उनके में क्या है, उनके दूसरे हाथ में शत्रु की जिह्वा है। जिह्वा को पकड़े हुए वे ऐसे ही पकड़े हुए नहीं है, खाली यही इस ध्यान की, इस भगवती के स्वरूप की विशेषता है कि वो भगवती की जिह्वा को पकड़ करके जिसे वस्त्रों को, कपड़ों को निचोड़ जाता है, उस तरह से जिह्वा को निचोड़ कर रही है। पीड़ित बेरी जिह्वा पीताम्बरा कनक मालवती नमामि। ऐसी भगवती जो सोने के माला को धारण किए हुए है, उनका हम नमन करते हैं, उनकी आराधना साधना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, इस तरह से ध्यान करते हैं। फिर मानस उपचार पूजा भगवती की करना चाहिए। मानस उपचार पूजा करने की विधि, जब आप दीक्षित होते हैं तो आपको गुरु सानिध्य में बताया जाता है। सभी चीज़ों को सोशल मीडिया पर नहीं बताया जाता है, ये भी आपको समझना होगा। देखिए, इन मंत्रों का प्रयोग बड़ा ही रहस्यपूर्ण है, जिसको एक बार पढ़ने से ही आप किसी का वशीकरण कर सकते हो, महासंपत्ति को प्राप्त कर सकते हो, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो इनकी अर्थ को समझते हुए, सरलता से समझाते हुए, आपके सामने इसकी व्याख्या रखते हुए, तो इसका प्रारंभ होता है माई के बीज मंत्र से। ओम के साथ बीज मंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर कहा गया है कि जो पहला शब्द इसमें आता है वह आता है सर्वनिंद का नाम। इसमें कहा गया है जो हमारे सभी प्रकार से निंदा करने वाले शत्रु और जो हमारा आत्म विरोधी है, उन सबका भगवती इसे दुष्टों का वाणी का बुद्धि का स्तंभन कर दे, उसको नष्ट कर दे। इस तरह की इससे प्रार्थना की गई है। तो अब जो हमारे आत्म विरोधी है, तो हमारे आत्म विरोधी कौन है? तंत्र शूद्र मानसिकता के शुद्ध स्वार्थ को पूरा करने का नाम नहीं है। तंत्र एक ऐसी जीवन शैली है जो आपको अंदर से उन्नत बनाती है। हमारे जो आत्म विरोधी तत्व है, हमको समझना होगा कि आत्म विरोधी तत्व क्या है। आत्म विरोधी तत्व है आलस्य, प्रमाद, यही सबसे अधिक विरोधी है हमारा, क्योंकि हम आलस्य में आकर के बहुत से कार्यों को नहीं करते, जिन्हें
करना चाहिए, वे कार्य नहीं करते हैं। प्रमाद जो बुद्धि का आलस है, बौद्धिक आलस है, बुद्धि का उपयोग नहीं करते, आलसी हो जाते हैं। तो जो प्रमाद है, जो आलस्य है, यही हमारे लिए समाज में निंदा का कारण बनता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि सर्वनिंद का नाम सर्व दुष्ट नाम वाचम स्तंभ बुद्धि विनाशय विनाशय अपर बुद्धि कुरु कुरु अपस्मरम कुरु कुरु आत्मविरोधी नाम, जो आत्मा विरोधी हमारे है, जो हमें निंदा का कारण बनाते हैं, उन सबके लिए कहा गया। स्र ललाट मुख नेत्र कर्ण नासिका दंतोर कट बाहु दर कुक्षी नारसी नावी पार्षदौ गुही गोदांड त्रिक जानू पाद सर्वांग केशु पादा दिकेश परेत केसादी पाद परेत स्तंभन मार मार पद तंत्रछेद। इस तरह की जो आत्मरोधी तत्व है, उनको नष्ट करने के लिए, जो पर यंत्र तंत्र है, उन सबको नष्ट करने के लिए आत्म मंत्र यंत्र और तंत्र की रक्षा के लिए भगवती से प्रार्थना की जा रही है। आगे जो प्रार्थना की जा रही है वह भी आपको बताएंगे। इसके पूरे प्रयोग को कैसे व्यक्तियों को नहीं बताना चाहिए, अगर बता दे तो साधक जिससे इसकी साधना की हुई है उसकी मृत्यु भी हो सकती है, इसको भी बताएंगे। फिर कहा जा रहा है कि इस प्रकार के जो आत्म मंत्र तंत्र यंत्र है, उन सबकी रक्षा हो। और उसके बाद फिर सर्वम अवधि विनाशय विनाशय दुखम हन दारिद्र्य निवारय सभी प्रकार की जो ऐसी विधियां है जिनके माध्यम से हमारा अकल्याण कीलम दरिद्रता का निवारण हो। दरिद्रता दो प्रकार की होती है, एक आर्थिक दरिद्रता होती है, आर्थिक रूप से दरिद्र होते हैं, और एक मानसिक दरिद्रता होती है। लेकिन हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि आपको जो जिनका मान सेट सही नहीं है, जिसकी मानसिकता सही नहीं है, जिन्होंने अपने मस्तिष्क को उपयोगी नहीं बनाया है, उनको आर्थिक दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। उनकी थिंक दरिद्रता कभी नष्ट नहीं हो सकती। इसीलिए जब आप अपने मस्तिष्क को उन्नत बनाते हैं, उपयोगी बनाते हैं, तभी आपकी आर्थिक दरिद्रता दूर होती है। तो यहाँ पर दरिद्रता के निवारण के लिए भगवती से प्रार्थना की जा रही है और कहा जा रहा है कि हे भगवती सर्वमन स्वरूपणी, जो आप सभी मंत्र स्वरूपणी हैं, सर्व संबल योग स्वरूपणी हैं, हम जो योग की क्रियाएं करते हैं शरीर के माध्यम से, वे भी भगवती का ही स्वरूप होती है। इन सब के लिए कहा जा रहा है कि इन सब के लिए दुष्ट ग्रह, भूत ग्रह, आकाश ग्रह, चोर ग्रह, पाषाण ग्रह, चांडाल ग्रह, यक्ष गंधर्व किन्नर ग्रह, बाह्य ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाच आदि नाम ककनी डाकिनी साकिनी ग्रह पूर्व दिशा वंदे वंदे, इतने जो ग्रहों पर इतने जो निवास करते हैं, कौन कौन निवास करते हैं, भूतों के भी निवास करने के अलग अलग ग्रह है। वो जो प्रचंड ग्रह है वो भी गंधर्व के अलग अलग ग्रह है, किन्नरों के अलग ग्रह है, ब्रह्म राक्षसों के अलग ग्रह है, भूत प्रेत पिशाच आदि नाम यहाँ सभी लोगों के अलग अलग योनियों के ग्रह हैं। इन सब से भी रक्षा की प्रार्थना की जा रही है और कहा जा रहा है कि पूर्व दिशा से भगवती इन सबका वर्णन करते हुए हमारी रक्षा करे। फिर दक्षिण दिशा से किरात वाराई जो देवी है वे हमारी दक्षिण दिशा का बंधन करते हुए रक्षा करे। पश्चिम दिशा में जो बाह्य जो स्वप्न वाराई है, यह सब भगवती के ही स्वरूप है, वे उस दिशा का बंधन करते हुए हमारी रक्षा करे। उत्तर दिशा में धूम्र वाराई उस दिशा का बंधन करते हुए हमारी रक्षा करे, और जो कुकुट वाराई है अदर दिशा से हमारी रक्षा करे, और जो धूम्र वाराई है वे सभी दिशाओं से हमारी रक्षा करे। इस तरह से ये भगवती के नामों का उच्चारण करते हुए सभी दिशाओं से रक्षा की प्रार्थना इसमें की गई है। बड़ा ही दिव्य है ये जो माँ का खड़गमाला मंत्र है, बड़ा ही दिव्य है। इसमें
सभी दिशाओं से रक्षा करने की प्रार्थना की है। इसका प्रयोग साधकों को अवश्य करना चाहिए। किसे प्रयोग करना चाहिए, क्या साधकों को गुण होने चाहिए, यह सभी चर्चा को आपको गुरु सानिध्य में समझना चाहिए। फिर भी हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं। सभी दिशाओं से रक्षा करते हुए भगवती से प्रार्थना की जाती है। फिर आगे जो विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इससे आपको कुछ खास बातें बताते हैं। माँ से प्रार्थना की कि यही है कि राज्य वश्यम, स्त्री वश्यम, जन वश्यम, दह दह, पच पच, सकल लोक स्तंभन बने, शत्रु स्तंभन है। अर्थात बहुत सारी ऐसी तांत्रिक क्रियाएं होती है जिनके माध्यम से स्त्री को वश में कर लिया जाता है, किसी का भी वशीकरण कर लिया जाता है। अगर ऐसी कोई भी क्रिया साधक के ऊपर करे तो वह जो है जल करके भस्म हो जाएगी, भस्मीभूत हो जाएगी। ऐसी प्रार्थना की गई है। सकल लोक स्तंभन जो भगवती है, माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी, वो सभी लोगों को स्तंभित करने वाली शक्ति है। तो इसी शक्ति से प्रार्थना की जा रही है कि वो शत्रुओं का स्तंभन, मोहन, आकर्षण और सभी प्रकार के जो रिपु है, शत्रु है, उनका उच्चाटन करे। फिर आगे मंत्रों से माई की प्रार्थना की गई है और कहा गया है कि जो वाक शक्ति है, जिसके माध्यम से हम ऐसे व्यक्ति को भी वशीभूत कर सकते हैं जो किसी के भी बस में ना आए, केवल बोलने मात्र से ही वह बस में हो जाए, ऐसी मंत्र प्रार्थना की गई है। इसमें और भी आगे कहा गया है कि जो क्लीन बीज मंत्र है, जिसका काम बीज कहते हैं, उससे वह जगत के वशीकरण के लिए उसमें प्रार्थना की गई है। जो स है उसमें सभी के मन को शोभित करने के लिए प्रार्थना की गई है। और जो श्रीम बीज मंत्र है उसमें प्रार्थना की गई है कि उसके माध्यम से महासंपत्ति हमें प्राप्त हो। ग्लोम जो मंत्र है उसमें सकल भूमंडल पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई है। और दाम जो मंत्र है वह हमें चिरजीवी बनाए, ऐसी प्रार्थना की गई है। इस तरह से माई के अनेक मंत्रों की प्रार्थना करते हुए माई से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ हमें प्राप्त हो। सकल जन सवेंद्र यानी सभी जन जो भी मनुष्य हमारे सामने आए, उसकी सभी जो हमारा विरोध चाहते हैं, उसकी सभी इंद्रियों का बंधन हो जाए। इतना ही नहीं, नागास मृग सर्प विंगम वृश्चिका आदिम महोग भूत जात बंध्याय लक्ष्मी पदम, ऐसा कहा गया है कि इसमें कोई सर्प हो, मृग हो, व्यंग हो, बिच्छू हो, जितने भी विषैले पदार्थ वाले हैं, जो पशु पक्षी है, इन सबका भी बंधन हो, ये भी हमारे सामने आकर के निष्क्रिय हो जाए, ऐसी प्रार्थना की गई है। अंत में प्रार्थना की गई कि लक्ष्मी हमें प्राप्त हो। लक्ष्मी प्राप्त करने का यही एकमात्र रास्ता होता है, माध्यम होता है। कोई आपका कोई शत्रु ना हो, ना आंतरिक हो ना बाह्य। जब आप आंतरिक और बाह्य शत्रु से रिक्त हो जाते हो, खाली हो जाते हो, ऐसी मंदिर में भगवती लक्ष्मी अपना सिंहासन आरूढ़ कर देती है, जमा देती है, उस पर बैठ जाती है स्थिर होकर के। लक्ष्मी अगर आपको प्राप्त करना है तो इसके माध्यम से आपको आंतरिक और बाह्य शत्रुओं को नष्ट करने का विचार करना होगा, इसकी साधना करनी होगी। तो ऐसा करते हुए खड़ग जो माला मंत्र है उसका एक विशेष मंत्र भी अंत में दिया गया है। उस माला मंत्र में इसकी भी एक माला का जाप किया जाता है। अब इसमें बात यह आती कि पूरी खड़ग माला मंत्र का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए। सबसे जो जरूरी बात है इसकी फलश्रुति में बताई गई है कि पहले फलश्रुति समझ लेते हैं, फिर आगे इसको भी समझ लेंगे कि फलश्रुति में कहा क्या गया। मूल मंत्र वता कुर्यात विद्या नदर, ये जो इसकी फलश्रुति में है, जिसको भगवती के मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई है, जिसने साधना की हुई है, उसी को इस विद्या को बताना चाहिए, अन्य किसी को नहीं बताना चाहिए। विपत
और अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आ जाए और आप इसकी साधना करते हैं तो जो भगवती माँ बगलामुखी है इस स्वप्न में आपको उसका संकेत भी देती है, ऐसा इसमें कहा गया है। इसीलिए इसे गोपनीय रखा गया है और इसकी शपथ भी दिलाई जाती है। आप गोपनीय इसको रखना चाहिए। प्रकाश भी इससे वशीभूत होकर के कोई व्यक्ति अपात्र को इसकी शिक्षा दीक्षा देता है तो उसका मरण भी हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि हम तो इस तरह से आप खुल करके इसके रहस्य को बता रहे हो, खाली चर्चा कर देना विद्या को देना नहीं होता है। विद्या दीक्षा के माध्यम से प्रदान की जाती है, गुरु के द्वारा शिष्य को दीक्षा दी जाती है, उसमें कुछ ऊर्जा के रूप में, मंत्र ऊर्जा के रूप में शिष्य को प्रदान किया जाता है, उसको दीक्षा कहते हैं। और जब संस्कार होता है तो दीक्षा का जो विधिवत होता है ऊर्जा का स्थापित किया जाता है शिष्य के अंदर। तो इस तरह से जब दिया जाए तभी यह क्रियान्वित होता है और कार्य करता है। जिज्ञासा को शांत करने हेतु तो चर्चाएं कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। और खड़गमाला के बारे में बहुत सारे रहस्य है। जब हम साधनात्मक आगे बढ़ते हैं तो हमें उसकी अनुभूति भी प्राप्त होती है और निश्चित रूप से जब हम इसको जागृत कर लेते हैं तो और उसके बाद में संकल्प लेकर इसके क्रम अनुसार जाप हवन अनुष्ठान करते हैं तो एक अलग ही वेग हमको जानने को मिलता है। माँ पीताम्बरा बगलामुखी की साधना आराधना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।